बाकी वेदर देखो भाई, क्या ही तगड़ी धूप निकल रही है। कुछ दिख भी नहीं रहा है बाहर का। मैं सोच रहा था बाहर जाऊंगा कुछ यार, पर कोई बंदा जाने कोई नहीं है। मेरे साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई क्या है। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो मेरे को एक्चुअल में देखो इंटरनेशनल एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या क्या इश्यूज आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, स्ट्रगल या इश्यूज जो भी बोल रहे तुम अपनी भाषा में। सबसे पहली दिक्कत तो भाई अकोमोडेशन की। तो देखो वो मुझे लगता है जब तक आप इंटरनेशनल टूरिस्ट या कहीं भी जाते हो ना, मतलब एज अ स्टूडेंट या एज अ टूरिस्ट, तो एज अ टूरिस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा इश्यूज आते नहीं होंगे, क्योंकि एक दो दिन का होटल या एयरबिन कर लेते हो तो दिक्कत नहीं होती होगी। बट एज अ स्टूडेंट आपको 1 या 2 साल या 3 साल की स्टडीज़ के लिए जाना है, तो नियर बाय यूनी के नियर बाय लोकेशन पे अकामोडेशन सर्च करना, इट्स अ रियली टफ टास्क। और दूसरा फिर अकामोडेशन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस अकोमोडेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बस उसमें कॉन्ट्रैक्ट ही मेरे ख्याल से एक वर्स्ट थिंग होती है, क्योंकि वो 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट या ऑलमोस्ट 6 मंथ का भी होता है तो भी ठीक है, लेकिन 12 मंथ का जो होता है वो वर्स्ट होता है। क्योंकि मैंने रूम्स वगैरह देखे, मैंने आपको बताया 425 मेरा बंदा रहता है वहाँ पे, मतलब फ्रेंड रहता है, वो काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल अमाउंट पे करता है। 425 इट्स नथिंग, बिकॉज आप अगर बाहर ऑफ कैंपस भी अकोमोडेशन सर्च करते हो तो भी उतना ऑलमोस्ट आपको प्राइस मिलता ही मिलता है। और रूम्स वगैरह भी इतने अच्छे नहीं होते, मतलब एक छोटा सा ही रूम होता है। मेरा रूम मैंने आपको दिखा रखा है शायद, या फिर दोबारा दिखा दूँगा कभी। दूसरी जो दिक्कत आती है मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये सारे जो भी इश्यूज़ या स्ट्रगल होगा वो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी सबका डिफरेंट हो सकता है। और दूसरा जो स्ट्रगल मैं यहाँ फेस कर रहा हूँ स्टडीज़ का, क्योंकि जो हमारा पैटर्न था मुझे तो अभी भी उसी की आदत है कि मतलब एटलीस्ट हम लोग कुछ याद कर लेते थे, और जो क्वेश्चंस आते थे हमें पता था कि उस टाइप से आएंगे, या प्रीवियस क्वेश्चन, या फिर हम लोग मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चन या 3-4 ईयर के क्वेश्चन वगैरह पढ़ लेते थे 1 नाइट बिफोर पढ़ के, और पास वगैरह हो जाते थे अच्छे से। तब इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे, बुरे भी नहीं आते थे, लेकिन हाँ एडजस्ट हो जाते थे कि एटलीस्ट 60% तक तो ऑलमोस्ट आ ही जाते थे। और यहाँ का स्टडी पैटर्न तो पता नहीं, मुझसे बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। कहते हैं कि आपको ओपन बुक एग्ज़ाम है, लेकिन ओपन बुक एग्ज़ाम में आपको सारी चीज़ें ए टू जेड पता होनी चाहिए, तब जाके आप नकल भी कर सकते हो या कुछ समझ सकते हो, समझ के कर सकते हो। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लासेस की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको भी पता है कि यहाँ की क्लासेस वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। और बल्कि इंडिया में ऐसा नहीं होता, मतलब इंडिया या आपके होम कंट्री में आई बिलीव कि ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स जो हैं आपको पहले ओवरव्यू देगा, देन जो लेक्चर होगा उसमें आपको डिटेल्स में पूरा एक्सप्लेनेशन देगा। इवन टीचर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर, जो भी होगा। तो हम लोग उन पर डिपेंडेंट होते हैं कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज या जो भी होगा वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है, दे आर लाइक एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ऑलरेडी से पता है सारी चीज़ें, आप बहुत अच्छे मतलब 100 100 या 82 100 वाले स्कोर वाले बंदे हो, और आप लोगों को सिर्फ रिवीजन या क्या बोलते हैं डिस्कशन के लिए आप लेक्चर लेने आए हो। तो भाई मेरे से तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि मैं उस टाइप का अभी तक स्टडी पैटर्न एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ, और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ स्टडीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है, असाइनमेंट भी ऑनलाइन सबमिट करना है, प्रोजेक्ट भी ऑनलाइन सबमिट करना है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे हम लोगों को हैंड रिटन सबमिट करना पड़ता था, तो दैट वाज ईजी टास्क। हम लोग किसी से भी 25-30 रुपये में असाइनमेंट कॉपी कर लेते थे भाई, किसी को दे दिया वो भी बना के सबमिट कर देते थे, तो ईजी हो जाता सब कुछ। यहाँ पे भाई प्लेगरिज्म का अलग ही लेवल का, क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो। तीसरी तीसरा तीसरा भाई, एंटरटेनमेंट के नाम पे भी आप एंटरटेनमेंट, ओके भाई नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। एंटरटेनमेंट के नाम पे भी आपको बहुत सारे स्ट्रगल होने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि जैसे मान लो 1.5 किलोमीटर आप क्लबिंग के लिए जा रहे हैं, क्लब के लिए जा रहे हैं या पार्टी के लिए जा रहे हैं, 1.5 किलोमीटर है, तो आप लोग कैब वगैरह, मतलब कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास गाड़ी वगैरह होती है तो वो ईजी कम्यूट कर लेते हैं। लेकिन जैसे रात में है तो बस बहुत कम मिलती है, या फिर उस टाइम पे आप लोगों का प्लान नहीं है तो डेफिनेटली आपको वॉक करके जाना पड़ेगा या फिर कैब करके जाना पड़ेगा, जो कि एक्सपेंस एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। और फिर वहाँ जाके भी आप लोग मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग जैसे हम क्लब वगैरह गए थे तो वहाँ पे जो मतलब पार्टी थी उसमें बियर वगैरह या कुछ स्नैक्स वगैरह खरीदना था, तो दैट वाज आल्सो एक्सपेंसिव। तो हम लोग ख़रीदने से पहले भी एंटरटेनमेंट के नाम पे सोचना पड़ रहा था कि भाई इतना एक्सपेंसिव है, खरीदें नहीं खरीदें। तो वो तो देखो स्ट्रगल या जो भी इश्यूज बोलना चाहो वो तुम खुद से अपने आप देख लेना। कम्यूट टू प्लेसेस, भाई ये तो
इशू है भी और नहीं भी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बाईसाइकिल, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, बाइक बोलते हैं साइकिल को, तो साइकिल से कुछ लोग कम्यूट करते हैं। दूसरा बसेस वगैरह तो हैं ही, ट्रेन्स वगैरह हैं, लेकिन जैसे कि जो टाउन साइड है ना, टाउन टाउन नहीं, विलेज विलेज कंट्री साइड जिसको ये लोग बोलते हैं यार, गांव वाला एरिया बोल लो, अपनी शुद्ध देशी में गांव वाला बोल लो। गांव वाले में क्या है कि बसेस कभी टाइम पे नहीं आती भाई। मैंने तो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कभी भी जो भी बस टाइम पे होती है वो आती ही नहीं है। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट वैसे भी लेट आती है। इंडिया की बात तो है ही, वहाँ तो पता ही नहीं है कि आएगी नहीं आएगी और भरी होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि बस आती है तो एटलीस्ट सीट वगैरह ईजी मिल जाती है। और भाई एक्सपेंसिव तो है ही। यहाँ से अगर हाई स्ट्रीट भी जाना है तो 2 पाउंड का टिकट है, तो भाई एक्सपेंसिव है जब तक के लिए, जब आप अर्निंग स्टार्ट नहीं करते हो। नेक्स्ट क्या, हाँ, ग्रोसरी। ग्रोसरी वाला तो देखो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, इतना भी एक्सपेंसिव भी नहीं है जितना लोग बोलते हैं कि भाई ग्रोसरी वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन हाँ, वेजिटेरियन जो होते हैं, मतलब वेज जो होता है, उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारी चीज़ें पैक्ड आती है भाई। मेथी का पैकेट 80 रुपये का, मतलब 80 पाउंड, 80 पाउंड, 8 पाउंड, अब 80p यार, 80p का आया था। और उसमें 100 या 200 ग्राम्स कुछ मेथी थी भाई। इंडिया में 40 रुपये की 1 किलो गड्डी मिल जाए, 1 किलो की मेथी आती है, वो भी इतनी फ्रेश। मतलब थोड़ा बहुत ग्रोसरी का डिफरेंट तो है ही। और आटा वगैरह यहाँ मिलता है, ऐसा नहीं है कि आटा या दाल चावल कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, इंडिया के या जो भी पाकिस्तानी एशियन सारी चीज़ें मिलती हैं। बस ये है कि कुछ जैसे कि टेस्को वगैरह या आस्था वगैरह जितने भी स्टोर हैं उन पे, मतलब अगर आप अपना कम्युनिटी वाला स्टोर वगैरह भी होते हैं आसपास, सर्च कर लेना गूगल वगैरह पे, तो उस लोकेशन पे आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर चीज़ें मिल पाएंगी। जैसे कि हम लोगों को कुछ थोड़ा स्पाइसी या मसाला वगैरह परचेज़ करना होता है, तो वो चीज़ें या दलिया पोहा वगैरह, इस पर मैंने अभी तक देखा नहीं टेस्को वाले स्टोर पे। तो मेरे ख्याल से इंडियन स्टोर या जो भी एशियन स्टोर वगैरह होंगे नियर बाय में, उन पर ईजी मिल जाएंगी वो चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, खाने पीने की। भाई मतलब ग्रोसरी के बाद भाई खाना बनाओगे भी तो ये थोड़ी ना कि हमेशा डेली डेली ऑर्डर करते रहोगे। ऑर्डर करना इतना एक्सपेंसिव है कि मतलब फूड तो ऑर्डर कर लोगे, फिर डिलीवरी चार्ज अलग से पे करना पड़ता है। तो इंडिया में ये चीज़ें बहुत अच्छी है, मतलब इंडिया या आपके होम कंट्री में मेरे ख्याल से अच्छी होनी चाहिए। इंडिया में तो काफ़ी अच्छी थी, मे बी अभी स्टार्टिंग स्टेज है इंडिया में ग्रोसरी डिलीवरी या फूड डिलीवरी का। तो माइट पॉसिबल दे आर गिविंग दी डिस्काउंट्स, और मतलब कस्टमर एक्विजिशन टाइप का जो होता है वो हो सकता है कि स्टार्टिंग हो, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे हो। बट काफ़ी इजी है, आपको 10-15-20 मिनट में डिलीवरी हो जाती है ग्रोसरी और उन सब चीज़ की। और छोटे से छोटी चीज़ भी भाई, कौन सा था वो, स्विगी इंस्टामार्ट पे तो भाई एक चॉकलेट या एक आइसक्रीम भी मंगाता तो वो भी डिलीवर हो जाती थी। उनका ऐड भी देखा होगा तुम लोगों ने कि भाई एक रसगुल्ला मंगाता था वो डिलीवर कर देते थे। यहाँ का तो अलग ही सीन है भाई, इतने पाउंड मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम के बाद फिर 2 या 3 पाउंड जो भी भाई उनकी स्टोर वाले की डिलीवरी फीस होगी वो आपको पे करनी ही पड़ती है। मतलब हर ऑर्डर पे या तो डिलीवरी फीस पे करनी पड़ती है, अदरवाइज़ या तो मिनिमम ऑर्डर होता है 10 से 15 पाउंड का या 20 पाउंड का, तो भाई बात तो सेम ही हो गई। नेक्स्ट भाई क्लोथ्स वॉशिंग का। भाई वॉशिंग का भी एक बड़ी झंझट है। मतलब घर पे भी वैसे क्या, घर पे कैसे मैं धुलता था, हाँ घर पे वॉशिंग मशीन से ही धुलते थे यार। हाँ बट कॉइन वगैरह नहीं डालने पड़ते थे भाई, ओके। लेकिन यहाँ का सीन, अभी जहाँ मैं अकोमोडेशन पे रहता हूँ वहाँ पे क्या सीन है कि वॉशिंग मशीन लगी है, ड्रायर अलग से लगा है, वहाँ पे 2 या 3 कम 1 से 2 पाउंड का कॉइन वगैरह डालना पड़ता है। उसमें अपना मतलब कपड़े वगैरह डालो, और कपड़े वगैरह डालने के बाद उस पर पाउडर या फिर लिक्विड जेल या वॉश, जिससे भी वॉश करना है आपको, वो भी इसमें डाल के पता नहीं 20 या 30 मिनट में वॉश हो जाते हैं। उसके बाद फिर उस पर शिफ्ट करना पड़ता है ड्रायर पे शिफ्ट कर दो, उसमें भी 50p या 60p का कॉइन वगैरह इंसर्ट करना पड़ता है, तो वो भी ईजी हो जाता है। मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये स्ट्रगल भी नहीं है और क्या बोलते हैं इशू भी नहीं है, क्योंकि भाई कहीं भी रहोगे कपड़े तो आखिरकार आपको धुलने ही पड़ेंगे अपने से। बाकी एक चीज़ मेरे को जो इशू लगता है कि जो अकोमोडेशन स्टूडेंट वाला, उसमें वॉशरूम जो है बहुत सारे बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे से हैं कि भाई उस पर खड़े होकर नहाया भी नहीं जा सकता। ऊपर से शावर वाला है नहीं, और टॉयलेट में तो ये लोग क्या बोलते हैं उसको, जेट स्प्रे भी यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्या यार। ठीक है पेपर वाला होना चाहिए, बट उसके साथ एटलीस्ट जेट स्प्रे भी होना चाहिए, ताकि जिन बंदों को जेट स्प्रे यूज़ करने की आदत है उनको एटलीस्ट एक रिलायबल ऑप्शन
होगा कि वो लोग उससे यूज़ कर सकते हैं। भाई अपना मग्गा वग्गा लेके उससे धुलनी पड़ती है, अजीब अजीब सा। नेक्स्ट जॉब वाली तो देखो, इधर की बात करता हूँ मैं कॉलचेस्टर की। कॉलचेस्टर में क्या है कि भाई इधर पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह बहुत कम है, बहुत ही कम है। मतलब या तो अगर हैं भी तो आपको डे टाइम की शिफ्ट मिलेगी, नाइट टाइम की बहुत ही कम है। अदरवाइज़ क्या होता है यहाँ पे जो 8 या 9 बजे भाई ऐसा सुनसान एरिया हो जाता है कि जैसे कोई रहता ही नहीं है, पूरा जंगल हो गया। तो इस टाइप का यहाँ का सीन है। मतलब हाई स्ट्रीट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्लबिंग वगैरह है और जो भी ग्रोसरी स्टोर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ मिलती है, बैंक वगैरह है, तो वो एरिया थोड़ा अच्छा है। लेकिन बाकी इस साइड आते हैं तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि रात में कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे, सारी दुकानें वगैरह वैसे ही बंद हो जाती हैं और इतनी जल्दी शाम या रात हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि पूछा ही मत उसका। तो एक्सपेंस मैनेज करना ये तो भाई हमेशा ही स्ट्रगल रहने वाला है। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन या मास्टर जो भी कर लो उसके बाद भी एक्सपेंस मैनेज करना तो स्ट्रगल रहने ही वाला है, क्योंकि ग्रोसरी और फिर सारी रेंट वगैरह ये तो भाई कभी आपका ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तो फिर भाई होम सिकनेस का बात होम सिकनेस तो भाई मैं अभी भी उसी से गुजर रहा हूँ। मतलब कैसे ये एक्सप्लेन करूँ कि समझ नहीं आता। मेरी यूनिवर्सिटी की इतनी सारी क्लासेस होती हैं, खुद से सारा ये मैनेज करना है, मतलब वॉशिंग भी करना है, क्लोथिंग भी करना है, उसके बाद फूड भी खुद से बनाना है, फिर खाना ऑब्वियसली खाना तो पड़ेगा ही, ग्रोसरी भी लेके आना है, मतलब स्टडी भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, लेक्चर्स भी अटेंड करना है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पता नहीं मेंटालिटी कैसे आपको होम सिकनेस फील होएगी, मतलब होने लग क्या लगती है, होने लगती ही है। बट हाँ, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई आप लोगों को अपना मोटिव पहले से रेडी रखना है और उसी पे एम रखना है कि भाई मैं किस वजह से यहाँ पे आया हूँ, तो वही चीज़ें सारी करनी है। तो मतलब अपना फोकस स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, सारी चीज़ें छोड़ के उन्हीं पे ध्यान देना है। बाकी पेरेंट्स से या अपने घर वालों से बात तो हमेशा करते ही रहा करो, ताकि थोड़ा सा अच्छा फील होते रहे, और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी बातें करते रहो तो आपको अच्छा लगेगा। उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप फ्रेंड्स वगैरह अपने बना सकते हो, उन लोगों से बातचीत कर सकते हो। बट यार सबके पास अपना अपना यहाँ पे स्ट्रगल है, अपना सबका अपना अपना इश्यूज़ है, तो किसी को आप कॉल करके भी इतना डिस्टर्ब कर नहीं सकते हो। मतलब समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से यही सारे इश्यूज़ थे। बाकी इनमें से अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग बता देना कि आप लोगों को इनमें से कोई और सा इशू फेस करना पड़ा हो। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है, देखो अकोमोडेशन की तो फिर भी आपको मिल जाएगा, स्टडीज़ आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आपको कोर्स वगैरह टफ है जैसे कि डेटा साइंस वगैरह, या अगर मैथ्स वगैरह आपको पसंद नहीं है तो भाई स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है समझ के साइंस के करियर में। पहले से सोच समझ के रखना कि आपको मैथ्स आनी चाहिए और इंटरेस्टेड भी होने चाहिए मैथ्स वगैरह में, तो तब जाके आपको अच्छा मतलब लगेगा, अदरवाइज़ बड़ी दिक्कत होंगी। तो मेरे ख्याल से इसको देख लेते हैं। अगर आप लोगों को कुछ इनमें पॉइंट में से कुछ अलग बताना हो तो आप कमेंट कर देना, देखते हैं उसमें।